नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा युद्ध। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कहां गायब हो गई नुपुर शर्मा, दिल्ली में 4 दिनों से तलाश रही है मुंबई पुलिस। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने एक सुर में पीएम मोदी से कहा अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लीजिए। दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन जैसी अग्नि परीक्षा लेगा अग्निपथ, स्कीम का विरोध कैसे फंसती दिख रही है मोदी सरकार, ये आपको बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना और बंद के बीच सरकार को 72 घंटे का दे डाला अल्टीमेटम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ अग्निपथ स्कीम पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ है ये एक तरफा युद्ध। जी हां दोस्तों, बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी विरोध देखना पड़ रहा है। इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा गया कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुस्लिमों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरकार कहां गायब हो गई नुपुर शर्मा, दिल्ली में 4 दिनों से तलाश रही है मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर फंसी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस तलाश रही है। खबर है कि दिल्ली में बीते 4 दिनों से उनकी खोज जारी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई पुलिस ने रजा एकेडमी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, साथ ही उनसे पूछताछ के लिए भी उन्हें तलब किया गया था। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के गृह विभाग का कहना है कि बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता शर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। विभाग का कहना है कि पुलिस के पायधुनी पुलिस स्टेशन ने पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके अलावा शर्मा के खिलाफ ठाणे पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने एक सुर में पीएम मोदी से कहा अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लीजिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को देश हित के विरोध में करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सरकार को देश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि सेना की भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए तथा जरूरत पड़े तो रक्षा एवं सेना से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा, मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन जैसी अग्नि परीक्षा लेगा अग्निपथ स्कीम का विरोध, फंसती दिख रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, 1 साल से ज्यादा वक्त तक चला किसान आंदोलन बीते साल लंबी कवायद और 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद ही खत्म हुआ था। उससे पहले दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान बैठे थे और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी थे। अब ऐसा ही मोड़ सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध पर आता दिख रहा है। 4 साल के लिए युवाओं को सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने और फिर उनमें से 25% को आगे की सेवा के लिए चुनने वाली स्कीम का उग्र विरोध हो रहा है। मंगलवार को स्कीम का ऐलान होने के अगले ही दिन बुधवार सुबह बिहार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद यूपी के कई शहरों, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद से लगातार यह आंदोलन जारी है और युवाओं का गुस्सा
थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और ऐलान करते हुए युवाओं के गुस्सों की आग पर पानी डालने की कोशिश की है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है, लेकिन इस साल के लिए 2 वर्ष की रियायत देने का फैसला किया गया है, यानी कि अब 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और यही नहीं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे आते हुए युवाओं से शांति की अपील की है और कहा है कि वो इसके लिए तैयारी करें और भविष्य को बेहतर करने के लिए लाभ उठाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, बंद के बीच सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के कई जिलों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा कि युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। छात्र युवा संगठन आईसा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 18 जून को बिहार बंद बुलाया है और इस बंद को आरजेडी लेफ्ट महागठबंधन ने समर्थन दिया है। दूसरी तरफ यूपी में भी शनिवार को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, फंसती नजर आ रही है भाजपा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट बोले राहुल गांधी से पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, और बताई उसकी वजह। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेता राहुल गांधी को ईडी की ओर से बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और राजधानी जयपुर में भी इस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ और इसमें पूर्व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह और महेश जोशी समेत कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इन मौके पर सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी संकेत देना चाहते हैं कि जो भाजपा का विरोध करेगा उसे कुचल दिया जाएगा, और वहीं पीएम विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी से लगातार इतने घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार को फिर बुलाया है और पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व के पास छिपाने को कुछ नहीं है और इस केस में ना तो एफआईआर हुई है, ना कोई आरोप लगा, ना कोई धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन 8 साल पुराने केस को खंगाल कर सिर्फ संकेत देना चाहते हैं जो भाजपा का विरोध करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में 18 जून को बिहार बंद का ऐलान, मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने के सवाल पर बिहार के छात्र युवा संगठन आईसा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोर्चा ले लिया है और इन संगठनों में मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती तो 18 को बिहार बंद और फिर भारत बंद की ओर आगे बढ़ा जाएगा। वहीं आरजेडी ने भी 18 जून को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने भाजपा को धर्म संकट में डाला, सेना में यूपी के बाद बिहार की बड़ी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में नौजवानों का गुस्सा भड़क उठा है। युवाओं के गुस्से की आग सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा को सबसे ज्यादा परेशानी बिहार में हो रही है। पार्टी ने भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों के लिए केंद्र की नौकरी के बाद राज्य सरकारों की सेवा में प्राथमिकता देने का ऑफर दिया, लेकिन बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बाद भी भाजपा की गठबंधन साथी जेडीयू ने छात्रों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में जेडीयू ने भाजपा को धर्म संकट में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसके नेता केंद्र की इस योजना की आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में यूपी के बाद बिहार से ही सबसे ज़्यादा जवान आते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा हुई गायब, तलाश में जुटी मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नुपुर अनट्रेसेबल बताई जा रही हैं, यानी कि उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां है। दरअसल मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को ढूंढने में लगी है, लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा अब तक उनके हाथ नहीं लग सकी हैं। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पर्याप्त सबूत हैं। वहीं नुपुर की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से दिल्ली में है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से बयान आया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लीक, विवेक तनखा ने गृह कानून और वित्त मंत्री को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ सार्वजनिक हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के
राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूछा है कि आखिर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ लीक कैसे हुई। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के मामलों में साफ डायरेक्शन है कि जो भी पूछताछ हो रही है उसकी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। विवेक तन्खा ने पूछा कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने नोटिस में कुछ मीडिया चैनलों का भी हवाला दिया है जो इस तरह का समाचार प्रसारित कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के बाद बवाल के बीच रक्षा व गृह मंत्री की छात्रों से अपील। सेना प्रमुख बोले जल्द शुरू होगी सैन्य भर्ती, अवसर का उठाए लाभ। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है। हिंसा की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। यूपी, बिहार व हरियाणा से लेकर तेलंगाना में भी छात्र सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस बीच देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर योजना को लेकर तंज कसा है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारी बवाल के बीच कहा कि युवा शांति बनाए रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिन में प्रारंभ होने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के सामने डबल टेंशन, एक तरफ जुमे पर सिक्योरिटी तो दूसरी ओर अग्निपथ पर छात्रों का प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 2 जुमे पर बवाल के बाद होने वाली जुमे की नमाज और उधर सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के विरोध को देखते हुए यूपी पुलिस के लिए डबल टेंशन है। लिहाजा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के चलते इस बार का शुक्रवार योगी सरकार के लिए डबल टेंशन बन गया है। योगी सरकार को एक तरफ जुमे नमाज के बाद उपद्रवियों को रोकना है, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में युवा कई शहर में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के लिए सूबे की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती कड़ी हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर सूबे में पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पूर्वांचल के बलिया में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ किया तो प्रयागराज, बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बागपत की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करौली जाने से रोका। क्या है मामला, आपको बताएंगे। दोस्तों, राजस्थान में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा सांसद करौली जिला जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में पुलिस ने करोड़ी लाल को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि सैनी समाज की बेटी को न्याय दिलाने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़ा बड़ा मामला। मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी रोष और विरोध देखना उनको पड़ रहा है। और इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा गया कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुसलमानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी
दी गई है वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। सरकार और पुलिस मिलकर भारतीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुस्लिमों से उनके जीवन भर की कमाई को छीनकर सड़क पर ला दे रहे हैं। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी ने राहुल गांधी का अनुरोध माना, अब सोमवार को होगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को उन्हें उसके सामने पेशी से छूट दे दी है। ईडी अब राहुल गांधी से सोमवार को पूछताछ करेगी। इसके लिए अलग से समन जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी बीमार मां सोनिया गांधी के साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रवार की पेशी से छूट मांगा था। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी के जांच अधिकारी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि वो शुक्रवार को निर्धारित पूछताछ से छूट चाहते हैं क्योंकि वो अपनी बीमार मां सोनिया गांधी के साथ रहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी गुरुवार को अपनी बीमार मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की देखभाल के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में रहेंगे। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 84 अस्पतालों की जांच, 27 में मिली गड़बड़ियां। सीएम शिवराज ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई अस्पतालों में फर्जी बिल बनाए गए हैं और इन मामले में सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर तल्ख हो गए हैं। राज्य के आयुष्मान भारत योजना की वास्तविकता जानने के लिए निजी अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाया गया और इसमें जो वास्तविकता सामने आई है वो गड़बड़ियों का खुलासा करने वाली है। आधिकारिक तौर पर जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी मरीजों को भर्ती कर फर्जी दस्तावेज पोर्टल पर जमा किए गए और इन मामले में प्रकरण भी दर्ज कराए गए हैं। बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना में राज्य में अभी तक 12 जिलों में प्रकरणों का परीक्षण कर संदिग्ध 84 चिकित्सालय की सूक्ष्म जांच और ऑडिट कराया गया, जिसकी प्रारंभिक जांच में 27 अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, मोदी के आयुष्मान भारत योजना में जबरदस्त घोटाला मध्य प्रदेश में किया गया है और अस्पतालों ने फर्जी बिल पोर्टल पर अपलोड करके सरकार से पैसे वसूल लिए और गरीबों का इलाज नहीं किया। रुक करते हैं अगली। अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बोले, युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना लें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और कई जगहों पर आगजनी की घटना भी देखने को मिली है। केंद्र की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की योजना के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनने और अग्निपथ पर चलने के लिए उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, अग्निपथ पर जमकर बवाल मचा है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और बच्चे तो सड़क पर आ ही गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने दी है अपनी गिरफ्तारी, कहा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थकों और विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। राहुल गांधी को ईडी के समन देने के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी और इसके बाद पायलट को पुलिस नरेला पुलिस स्टेशन ले आई। हालांकि पायलट को देर रात रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट के साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी भी हैं। और वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि आज जिस प्रकार से पुलिस ने हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका और जबरन गिरफ्तार किया, वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और इसी के साथ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार तानाशाही रवैया
बुरा संकेत है। इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार जो नफरत और बदले की राजनीति कर रही है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। असत्य, अन्याय और अनीति द्वारा सत्य को दबाने के भाजपा के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। सत्य राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, जो किसी भी अत्याचार के समक्ष न झुकेगा और न ही डरेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दी थी और इसके बाद बुधवार को वो AICC मुख्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धरना देते दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख नेता 3 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन निर्देश के बावजूद ज्यादातर नेता के विधायक और मंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में खुलकर सामने आए अंदरूनी कलह। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कोटा में चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का बीच बैठक से चले जाना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। कार्य समिति के दूसरे सत्र में वसुंधरा राजे का भाषण होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भाषण नहीं हुआ। तो दोस्तों जमकर हंगामा हुआ है भाजपा राजस्थान में और अब ये सबके सामने कलह जो है वो बाहर आ गई है, जिससे राजस्थान के चुनाव में भाजपा को नुकसान होना संभव है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।